नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल वी द जीनियस पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं राजस्थान के अपवाह तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में सम्मिलित नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा बनास, बेड़च और पार्वती। अगला प्रश्न, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसका करेक्ट आंसर होगा जयसमन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है मित्री। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नहीं है? तो बनास नदी की सहायक पार्वती नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नदी और सहायक नदी दे रखी हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गंभीरी और मेशवा ये सुमेलित नहीं है। माही और जाखम सही है। काली सिंध, परवन, साबरमती, माजम ये सुमेलित हैं। गंभीरी और मेशवा सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है, किन कारणों से जुड़ी हुई हैं? तो इसका आंसर होगा ए, बी, सी और डी, चारों सही हैं। ये चारों के चारों कारण हैं मृदा अपरदन के: अत्यधिक वर्षा, वनों की कटाई, अत्यधिक खेती और अतिचारण। अगला प्रश्न है, बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा ब्राह्मणी बनास परियोजना। अगला प्रश्न है, सोम एक सहायक नदी है, तो सोम माही की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, यदि आप लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो इसका क्रम होगा डी, बी, ए, सी, यानी कि सबसे पहले गुहिया, उसके बाद में बांडी, उसके बाद में सूकड़ी, फिर जवाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा नाली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर वही होगा नाली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि है? इसका करेक्ट आंसर होगा टांका। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है, किसके लिए? भूमिगत जल सुधारने के लिए। अगला प्रश्न, शेखावटी भूभाग में कुएं स्थानीय भाषा में किस नाम से जाने जाते हैं? तो शेखावटी भूभाग में कुओं को जोहड़ बोला जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो चंबल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? यहाँ पर आएगा नहीं है, तो लवणीय झील कोलायत नहीं है। कावोद, डीडवाना, पचपद्रा ये लवणीय झीलें हैं। कोलायत मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नदी और उद्गम स्थल दे रखा है, हमें सुमेलित करना है। साबी नदी का उद्गम स्थल है सेवर की पहाड़ियाँ। काकनी नदी का उद्गम स्थल है कोटड़ी गांव। बाणगंगा का उद्गम स्थल है बेराट पहाड़ियाँ।
और कांतली नदी का उद्गम स्थल है खंडेला पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले किस खंडों की संख्या है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा 25। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नदी और सहायक नदी दे रखी है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हमें वो देखना है। लूनी सुकड़ी सही है, चंबल पार्वती सही है, माही जाखम सही है, बनास मेज नहीं, ये गलत है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? बनास और मेज सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सागी। अगला प्रश्न, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? सांबर झील में कांतली नदी नहीं गिरती है। अगला प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका आंसर होगा रंगाई छपाई उद्योग। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है? कौन सा सही नहीं है? नदी और सहायक नदी दे रखी है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है वो देखना है हमें। तो साबरमती वाकल सही है, माही चाप सही है, बनास सागी ये सही नहीं है, काली सिंध निवाज ये सही है। तो बनास और सागी ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? रुंडित सरिता कहलाने वाली नदी बाणगंगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। इसका करेक्ट आंसर होगा कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दे रखा है। कथन है, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नियतवाही नदी है। इसका कारण दे रखा है, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। तो इसमें क्या होगा? कथन सही है, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नियतवाही नदी है, ये करेक्ट है। बट चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए सही है और आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? बांका पट्टी कहाँ फैली हुई है? नागौर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? उत्खात भूमि के लिए कुख्यात नदी चंबल नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जायसमंद है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? कर्क रेखा को पार करने वाली नदी माही नदी है। इसका करेक्ट आंसर होगा माही। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है। क्या नाम होगा इसका? जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम, तो इसका नाम है खड़ीन।
अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में पलाया झील है। कहाँ है? जैसलमेर। अगला प्रश्न है, कोलायत झील स्थित है? कहाँ स्थित है कोलायत झील? बीकानेर जिले में। इसका करेक्ट आंसर होगा बीकानेर। अगला प्रश्न है, कांतली नदी का उद्गम स्थल है? कांतली नदी का उद्गम स्थल खंडेला। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रवाह प्रणाली कितने रूप में पाई जाती है? तो राजस्थान में प्रवाह प्रणाली 3 रूपों में पाई जाती है। कितने हैं? 3। अगला प्रश्न है, चांद बावड़ी आभानेरी किस जिले में स्थित है? इसका आंसर होगा दौसा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? तो मीठे पानी की झील कौन सी होगी? कायलाना। बाकी डीडवाना खारे पानी की झील है, पचपदरा खारे पानी की झील है, लूणकरनसर खारे पानी की झील है। कायलाना मीठे पानी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वह नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह कौन है? बंगाल की खाड़ी में जिसका जल पहुंचता है वह है चंबल। अगला प्रश्न है, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने। और कब करवाया था? तो 1662 ईस्वी में करवाया था। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान के अपवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।